सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडीबी एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1, जिसका नाम है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। अब विकास का मतलब क्या होता है हिंदी में? विकास से क्या पता चल रहा है? विकास मतलब अपग्रेड होना, प्रगति होना, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना। सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है जिसके पास खेती करने के लिए, जिस पे वो खेती कर सके। तो वो क्या चाहेगा कि उसे काम मिले, मजदूरी करने के लिए मिले। मजदूरी का मतलब क्या होता है? घर बनते हैं, आपने लेबर देखे होंगे। एक मिस्त्री होता है, एक होते हैं लेबर, जो कि कोई सीमेंट बनाता है, कोई रेत उठाता है, बोरियां उठाता है, कोई ईंट उठा के लगाता है। वो होते हैं लेबर, जिन्हें हम बोलते हैं मजदूर। तो एक भूमिहीन ग्रामीण आदमी चाहेगा कि उसे काम करने के लिए अधिक से अधिक टाइम मिले, समय मिले, क्योंकि दिन के हिसाब से इन्हें पैसे मिलते हैं। और वो ये चाहेगा कि जिस उससे जो पैसे हैं उससे उसके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और आगे जाके हमारा नाम रोशन करें। समृद्ध किसान मतलब जो कि एक बड़ा किसान है। आपने देखा होगा गांव में, जैसे कि होते हैं बड़े बड़े किसान, पटेल लोग होते हैं ज़्यादातर। तो अब वो बड़ा किसान है, तो वो चाहेगा कि हमारा बेटा जो है शहर में जाके पढ़े, शहर में पढ़े या तो विदेश में जाके पढ़े। जैसे कि एक गरीब था, भूमिहीन, उसने क्या सोचा था कि पैसे आए तो वो कम से कम स्कूल जा पाए। वो तो स्कूल भी नहीं जा रहा था। किसान का बेटा स्कूल जा रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि और पैसे आए तो वो शहर में बड़े स्कूल में जाए। ये उनके लिए विकास होगा। शहर की एक अमीर परिवार का लड़का जो कि चाहेगा उसे विदेश जाने को मिले, क्योंकि उस शहर में तो वैसे ही रह रहा है और शहर में ही पढ़ रहा है। वो क्या चाहेगा? उसके लिए विकास क्या होगा कि वो विदेश में जाके पढ़े, विदेश में जाके रहे, वहां जाके पढ़े। ये उसके लिए विकास है। तो इसी तरीके से सबके लिए विकास अलग अलग प्रकार का होता है। अब विकास सभी के लिए विकास नहीं होता है। विकास कुछ लोगों के लिए विकास है तो कुछ लोगों के लिए विनाश है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, जो आपको सरल लगे आप वो समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लूंगा डैम का। ये आप देख सकते हैं ना, डैम, पानी वाला डैम होता है। जैसे कि हमारे जबलपुर में बरगी बांध है, बरगी डैम। डैम यानी हिंदी में बांध होता है। तो अब देखिए विकास कैसे होगा। बांध बनने से क्या होगा? किसानों को पानी आसानी से मिलेगा। पानी की कमी होगी, बांध खोलेंगे, नहर नदियों में पानी आएगा तो सबके पास पानी पहुंचेगा। लेकिन उससे विनाश कैसे होगा? कई प्रकार से हो सकता है। सबसे आसान हम लेते हैं कि जब डैम बनेगा तो जहाँ से डैम का पानी जहाँ पर इकट्ठा होगा वहाँ पर पहले से कुछ लोग रह रहे होंगे, जंगली एरिया में, और गांव जैसे होते हैं, छोटे छोटे गांव, बस्तियाँ होती हैं, स्लम एरियाज होते हैं। तो वो सब उसी जगह में बसते हैं। अब जहाँ से उन्हें डैम बनाना है, अब वो डैम बनाएंगे, वहाँ पानी भर जाएगा, इसलिए उन्हें वो जगह छोड़ के वहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो ये हो गया विनाश। और विकास क्या हुआ कि डैम बना तो उससे पानी खेतों में पहुँचेगा, हर घर घर में पानी पहुँच जाएगा। ये हो गया विकास। क्योंकि पानी, सिंपल सी बात है, बारिश का पानी, नदियों का पानी जहाँ से वेस्ट हो रहा था वो इकट्ठा होगा तो वो लोगों के काम आ सकता है। ये हो गया विकास। विनाश कैसे हुआ कि जहाँ पर डैम बना वहाँ पर लोग रह रहे थे, अब वो रह नहीं पाएंगे, उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ पर डैम बन गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं सड़क का। अभी भी सड़क के काम कई जगह चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अतिक्रमण, सुना होगा नाम, सड़क के काम जब चलते हैं तो होता है एक अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है जब रोड बीच से निकलती है तो उसे चाहिए होती है जगह, क्योंकि पहले लोग कम थे तो रोड भी पतली पतली बनती थी, सिंगल लाइन रोड। अब डबल हुई, 4 लाइन की हुई, 8 लाइन की रोड हुई। फिलहाल तो 4 लाइन चल रही है भारत में। तो मान लीजिए डबल लाइन रोड हुई, तो डबल लाइन के लिए जगह अगल बगल ज़्यादा चाहिए होगी। अपने यहाँ क्या होता है, लोग घर बना के रखते हैं, पट्टियाँ बनी हैं, आगे चबूतरे बने हैं, तो उनको तोड़ते हैं। तो उससे क्या हुआ? शहर का विकास हुआ, रोड बनी। गांव का विकास हुआ कि रोड बनी। विनाश कैसे हुआ कि लोगों के घर टूटे। तो ये हो गया विनाश। विकास कैसे हुआ? रोड बनी, लोगों को जाने आने के लिए ढंग का रास्ता मिला, सही रास्ता मिला। विनाश कैसे हुआ? लोगों के घर टूट गए। ये हो गया विनाश और विकास। अगर किसी, ज़्यादातर आजकल खेत से निकलती है रोड, खेत के बीच से रोड निकली तो जिस खेत से वो पैसे कमा रहा था, उसकी इनकम आ रही थी, उसे थोड़ा बहुत मुआवजा दे, थोड़ा बहुत पैसा दे के उसके खेत के बीच से रोड निकाल दी। तो ये हो गया किसान का विनाश और शहर या गांव का विकास। अब उसमें आते हैं विकासशील देश, मतलब जो कि पहले से विकसित हैं, जिनका विकास ऑलरेडी हो चुका है और कई प्रकार से हो भी रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं विदेशों में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जैसे हाँ यूके, यूएसए। तो ये क्या है, पहले से विकसित हो चुके हैं और भी अब थोड़ा बहुत विकास हो रहा है इनका। विकासशील देश कौन से होंगे? जहाँ पे काम अभी भी चल रहा है, विकास हो रहा है। एशिया में 90% देश जो है वो विकास उनका हो ही रहा है, विकासशील देशों में ही आते हैं। वह देश जिसकी
औद्योगिकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय अधिक ना हो। प्रति व्यक्ति आय मतलब आप समझते होंगे, लोगों के पास इनकम के साधन है ही नहीं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, और ये भारत में बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोजगार हैं। गरीब व अन्य देश पर निर्भर, गरीब और दूसरे देशों पर निर्भर, जैसे कि पाकिस्तान, वो गरीब भी है, दूसरे देश किस पर निर्भर है, चाइना पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भर। उच्च गरीबी व बेरोजगारी, ये जो मैंने पहले बता दिया कि गरीब बहुत ज़्यादा हैं और उनमें बेरोजगारी की मात्रा बहुत ऊपर है। अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान प्राथमिक क्षेत्र का। आय का असमान वितरण, आय का समान वितरण मतलब आपने देखा होगा कि डिग्री के बेसिस पर नौकरियां दी जा रही हैं और जो लोग डिजर्विंग हैं उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। तो अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकॉम की डिग्री है, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, सामने वाला है उसके पास मेरे से ऊंची डिग्री है, एमकॉम की है, तो उसको 60,000 रुपये मंथली मिल रहा है, मेरे को 30,000 रुपये मंथली मिल रहा है, जबकि टैलेंटेड मैं ज़्यादा हूँ। ये होता है आय का असमान वितरण। वितरण मतलब जो देते हैं बांटते हैं वो। तो इन दी एंड में यही बताऊंगा एक आसान शब्द में, विकास का मतलब होता है अपग्रेड होना, डेवलपमेंट होना, प्रगति, उन्नति होना, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ जाना। जैसे कि आपने मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ, आप 9th क्लास में 85% बनाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं 10th में मुझे और ज़्यादा लाना है, आपने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, आपके 10th में 95% आ गए। ये क्या हुआ, आपका विकास हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ, प्रगति हुई, उन्नति हुई। किस चीज़ में, आपके परसेंट में, और आपके फ्यूचर में, आपके खुद में, ये आपका विकास था। तो ये मैंने इजी एक बहुत छोटा शॉर्ट में समझाया है। अगर इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मुझे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। वैसे तो इतना काफ़ी है समझने के लिए विकास का मतलब क्या होता है। अगर मेरी लैंग्वेज फास्ट हो, मेरी बोलने का तरीका, तो आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को। ये वीडियो है, 10 बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ायदा है। जितनी बार समझेंगे उतनी बार मज़ा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 विकास, डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।